टुडे इज आवर लास्ट डे फॉर दिस सेशन और आज है 28वां दिन। इस 28 दिन में हर एक दिन मैजिक की तरह जिए हैं हम सब। हर एक दिन एक मैजिकल असाइनमेंट किया है। तो अब ऑथर आज इस 28वें दिन में हमको क्या याद दिला रही है? जादू को याद रखें। उन्होंने जो भी चीज सिखाई है, जो भी असाइनमेंट्स करवाया है, उन सबको याद भी रखना है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में कोई कंसर्न आता है, उसी टाइम पे हम बस वो सारी चीजें करते हैं। उसके बाद हम या तो उसे भूल जाते हैं या इग्नोर करने लग जाते हैं, है ना? तो इन सारी चीजों की इम्पोर्टेंस आप हमेशा याद रखिएगा। जादू के साथ यही चीज है। आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहेगा। है ना? पहले भी था मैजिक हमारी लाइफ में, बस हमने फोकस नहीं डाला था। चीजें पहले भी होती थी चेंज, लेकिन हमने पॉजिटिव वे में उसे नोटिस नहीं किया था। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदान को गिनकर जादू को याद करेंगे तो हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी बार ही कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। जादुई अभ्यास यानी क्या अभ्यास? ग्रैटिट्यूड का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। ये हमेशा मैजिकल ही होगी आपकी लाइफ में। अभी जो भी चीजें हैं वो कैसे कैसे और अच्छे से और बेटर होके आपके पास में आएंगी, तो वो ग्रैटिट्यूड से आने वाला है। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू होता है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान को याद कर रहे होते हैं तो यहाँ प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। यानी हमें क्या करना है? हमें, जैसे मैं कल के बारे में सोचूं तो कल मेरे साथ सुबह उठने के बाद से सोने तक में क्या क्या अच्छा हुआ था, सिर्फ उस पर फोकस करना है आपको। और जैसे जैसी चीजें आपके सामने में आएगी, अरे वाह, कल तो मैंने बाहर भी खाना खाया था और वो भी मेरा फेवरेट फूड था, ऐसे करके जब आप याद करोगे ना तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैजिक हुआ है। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी, है ना? कभी भी खाली बैठे हैं तो आप पूछिए कि कल क्या क्या अच्छा हुआ था, कल क्या अच्छा हुआ था। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल आया था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए कोई नई योजना बनाई थी? बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने हमें दे दिए हैं कि अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे और उनका आंसर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि हर दिन आपके साथ में मैजिक हो रहा है ना? बीते हुए कल में क्या अच्छा हुआ, सिर्फ अच्छे पे ही आपको सिर्फ फोकस करना है। आप क्वेश्चन कोई भी पूछ रहे हो, पॉजिटिव आंसर अगर आपको मिल रहे हैं, आपका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो मैजिक हो रहा है।
जादू को याद करें और कल के वरदान की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती हैं, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए अपनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदान की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप अपनी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्धि व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। अभी तक हम लोग क्या याद कर रहे थे? मोस्टली प्रेजेंट मोमेंट का, यानी कि आपके आंखों के सामने में जो जो चीजें दिख रहा है हम उसे ही एज अ काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं, है ना, कि हम सांस ले रहे हैं, हम जीवित हैं तो हम इसलिए ग्रेटफुल हैं। हम जो हवा ले रहे हैं अपने अंदर में हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। फिर हम अपने बेड पे बैठे हैं या कहीं चेयर पे बैठे हैं हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। इस दिन के लिए, आज के जो असाइनमेंट के लिए बोल रही हैं ऑथर, कि आप थोड़ी देर के लिए बैठिए और बैठ के कल के बारे में सोचना है। कल के बारे में भी क्या सोचना है? जो अच्छा हुआ है। आपको अपना ध्यान सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ में रखना है। तो ये भी असाइनमेंट हम अभी क्लास में करेंगे। तो आप सब डायरी और पेन लेकर के बैठिए और ये असाइनमेंट कर लेने के बाद में फिर हम आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। एक चीज और इन्होंने यहाँ पर हमें दिखाई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इन 28 डेज में हमने अभी तक पता है कितनी काउंटिंग, कितनी ब्लेसिंग्स लिख ली है अपनी डायरी में? 280 ब्लेसिंग्स। अगर हम एक बार बैठ करके ये लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद ही हमें, एक तो एक बार में इतनी सारी मिलेंगी भी नहीं, हमको याद भी नहीं आएंगी और हम बोर भी फील करने लग जाएंगे कि ये क्या लिखना है, बार बार क्या लिखना है। लेकिन हर दिन इतने सारे ब्लेसिंग्स लिख लिख के हमारा माइंड पॉजिटिविटी वाले ट्रैक पर आ चुका है। आप सब एक बार अपनी अपनी डायरी ले लीजिए, डायरी और पेन, और इस असाइनमेंट को हम जस्ट अभी ही करेंगे, क्योंकि ये बीते हुए कल का है जो ऑलरेडी हो चुका है। तो हम अभी यहाँ पे आराम से कर चुके हैं। आने, इससे पहले के जितने भी असाइनमेंट होते थे वो हम आने वाले ब्लेसिंग्स के लिए करते थे, तो हम वो बाद में कर लेते थे, ठीक है। इसलिए आप अपनी डायरी पकड़िए और बैठ करके सोचिए कल के बारे में, कल क्या क्या अच्छा हुआ था। छोटी से छोटी चीज भी, किसी ने आपको एक गिलास पानी भी दिया वो भी अच्छी चीज है आपके लिए, है ना। आपने अपना फेवरेट म्यूजिक सुना वो अच्छी चीज है। आपने अपना कोई फेवरेट शो देखा वो भी एक अच्छी चीज है। आप अपनी फेवरेट प्लेस पे घूमने गए या आपने कोई शॉपिंग की, आपके हिसाब से जो भी चीजें हुई हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग है। निकिता, रचना जी, मोनिका जी, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स एंड उसके बाद में सबकी ब्लेसिंग सुनना चाहूंगी कि कल के लिए आप सबने क्या क्या नोटिस किया। एकदम से तो याद भी नहीं आ रहा कल क्या क्या किया था। सुबह से याद कीजिए, जब आप सो के उठी थी तो सबसे पहले क्या किया? ब्लेसिंग्स लिखी होंगी डेफिनेटली। उसके बाद क्या किया? कोई वॉक किया, नाश्ता बनाने गई, नाश्ता बनाने के लिए जो सामान आप खोज रही थी क्या वो आपको इजीली मिल गया?
अनीता जी, आपने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। हम यहाँ पे कल हमारे साथ में जो भी अच्छा हुआ है, कल जो हमारी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स वाली चीजें आई थी, उसे हम यहाँ पे अभी लिखने जा रहे हैं। तो आप अपने डायरी और पेन लेकर के बैठ जाइए। कल मॉर्निंग में जब आप सो के उठिए, उस समय से लेके रात को सोने तक में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ, वो आपको लिखना है। कुछ भी हो सकता है। आपने अपना फेवरेट फूड बना के खाया, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। किसी और ने आपको कोई चीज दी तो लिख सकते हो। आपके काम में किसी ने हेल्प की, आप वो लिख सकते हो। आपने अपनी कोई फेवरेट ड्रेस पहनी, आप अपने लिए कोई शॉपिंग करने गए, एनीथिंग। मोनिका जी, स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज। सो तो नहीं रही हैं आप? हो गया क्या दीप्ति? रीड कीजिए प्लीज। बोलूं? बताओ। हाँ, बताइए। कल एक तो सबसे पहले सुबह सुबह सब्जी वाली आ गई फ्रेश। एक एक सेकेंड ना दीप्ति, थोड़ी सी वॉल्यूम कम। यस। हम्म। कल सब्जी सुबह सुबह ही बहुत अच्छा फ्रेश सब्जी मिल गया।
उसके बाद बाई का कॉल आया कि वो नहीं आ रही है, लेकिन आसानी से एक दूसरी बाई तुरंत मिल गई, अच्छा, वेरी वो गुड। सारा काम कर दी। हाँ, और फिर बगल वाली मंदिर जा रही थी तो चलो करके खुद से बोली, और उसके साथ मैं उसी की चलिए। गाड़ी में चले गई। ओके। ये तीसरी बात अच्छी। फिर शाम को ये आए तो ये भी मेरा थोड़ा किचन में हेल्प किए। अच्छा, वेरी गुड। और बच्चे भी अच्छे से रहे, दिन भर पढ़ाई अच्छे से किए, इतना हुआ। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी आप बहुत कम पॉइंट्स खोज पाए हो, धीरे धीरे और ज्यादा खोज पाओगे, है ना। बट बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, क्योंकि ये आपका फर्स्ट बैच है, आप पहली बार ये ग्रैटिट्यूड और इस तरीके की चीजें प्रैक्टिस करनी है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इतनी सारी चीजें तो निकाली एटलीस्ट। यस निकिता, इट्स योर टर्न। यस मैम, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर। ओके मैम, मैंने तो मतलब हमारी मॉर्निंग की अभी प्रैक्टिस नहीं, फिर भी मैंने ब्लेसिंग्स लिखे, तो वो मेरे ओके। लिए ब्लेसिंग है। हाँ। फिर उसके बाद में सिद्धांत टाइम पे स्कूल पे चले जाता है, टाइम से पहले, वो ब्लेसिंग है। और अभी वो टिफिन भी खा के आ रहा है स्कूल में से, दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर मी। फिर कल हमने मसाला डोसा खाया, मैंने बनाया था सबके अच्छा, लिए। वेरी गुड। दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग। फिर इवनिंग में आई डोंट नो क्या हुआ था, मैं मेडिटेशन पे बैठ गई थी कल। ओके। तो दैट वाज आल्सो एकदम अलग था वो, कि मैं एकदम से बैठ गई मेडिटेशन में, तो वो भी हम्म। अच्छा टाइम था मेरे लिए। हम्म। और फिर कल सिद्धांत के साथ बाहर बहुत दिनों बाद हम लोग वॉक पे गए। ओके। और वो अपने आप आ गया कि मैं थैंक यू बोल रही हूँ मेरे हैंड्स के लिए, मेरे लेग्स के लिए, सिद्धांत के हेल्दी बॉडी के लिए। पूरा टाइम वही चल रहा था। ओके। और मेरे एक अमेरिकन डायमंड के जो इयररिंग्स थे, 2-3 दिन से मिल नहीं रहे थे, तो मैंने फिर छोड़ दिया, मैं बोली जब मिलेंगे तब मिलेंगे। हाँ। और फिर अचानक मैंने दूसरे इयररिंग्स जहाँ रखे, वहां पे मेरा हाथ लगा, तो वहीं पे थे मेरे पहले वाले इयररिंग्स। वेरी गुड। है ना, लाइफ इजी एंड यस एफर्टलेस। मैम। यस जब मैम। भी कुछ खोया हुआ मिल जाता है, मैं तो और ज्यादा डबल खुश हो जाती हूँ। यस मैम, तो अभी इतना याद आ रहा है, सो ओके, थैंक यू। वेरी गुड। यस, और किसने दिया? अनु जी। मैं अलार्म से पहले सुबह अपने आप उठ गई, फ्रेश एंड एनर्जाइज, टाइम से मॉर्निंग वॉक पे चली गई। मॉर्निंग वॉक करते हुए जो मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, पोनो पोनो करती हूँ, और जो दूसरा चैंट करती हूँ, वो सारा मेरा सुबह सुबह कंप्लीट हो गया। तो मुझे घर आते तक ही इस बात की बहुत खुशी हो जाती है कि मैंने सुबह सुबह ही कर। बेटा हेल्प करने पहुंची आपको। उसके बाद बच्चे आराम से टाइम पे उठ गए, खुशी खुशी स्कूल चले गए, सारा सुबह का काम इजीली हो गया। सुबह का मेरा कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये था कि मैं भजन लगाती हूँ सुबह जब मैं किचन में जितनी देर होती हूँ। तो कल तो मैं मजे से डांस की। तो वो बोल रही थी, अच्छा। ये कब किया तुमने? मुझे पता नहीं चला। तो मैं उस पे उसी पे डांस कर रही हूँ, उसी पे कर रही हूँ। तो मेरा कल सुबह मॉर्निंग बहुत अच्छी थी। किचन में गर्मी तो आजकल है ही, इट इज हाँ। वेरी ह्यूमिड, मगर वो टाइम पता नहीं चलता क्योंकि वो सुबह सुबह निकल जाता है, तो इट इज अ हाँ। हाँ। ब्लेसिंग। फिर बच्चे टाइम से तैयार होकर स्कूल चले गए। एक सेकंड। और कल मेरे हस्बैंड सुबह सुबह इसको खुद ही सारा चार्ज ले लिया, बेटे को उठा भी लिया, नहला धुला के रेडी कर दिया कि लो जी ने नाश्ता करा लिया जाए। हम्म। और उसने खुद सुबह सुबह अच्छे से नाश्ता भी कर लिया, नहीं तो वो एक हाफ एन आवर बहुत पीछे लगना पड़ता है। तो वो कल वैसा कुछ नहीं था, इजीली हो गया। इजीली। वेरी गुड। उसके बाद सुबह मॉर्निंग 9 o'clock तक बड़ी आराम से चली। उसी में मैं अपना सारा सुबह का ये ब्लेसिंग्स भी लिख चुकी थी, डिक्लेरेशन भी लिख चुकी थी। तो एक मेजर पार्ट ऑफ द मॉर्निंग 9 बजे तक मेरा एकदम सक्सेसफुली चल रहा था। ओके। उसके बाद आई हैड अ बेटर डे। कल मैंने 2 या 3 लोगों से बहुत टाइम के बाद कॉल करी, और ओके। कॉल ये यूट्यूब पे लगा कर हाँ हाँ हाँ। मैंने अपनी किचन की सारी अलमारियां भी साफ कर ली, वार्डरोब भी 2 लगा दी। बात आज तो करते मेरे करते कर दी, पता ही नहीं आज तो चला। मैंने बहुत काम कर लिया। आज तो मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए। काम ही नहीं बचेगा घर में। उस हिसाब से एवरीथिंग वाज गुड। बच्चे खुशी खुशी स्कूल से आ गए, लंच आराम से हो गया। कल समहाउ मेरे हस्बैंड भी लंच टाइम पे घर आ गए थे, तो उनको गर्म खाना मिल गया दोपहर में। ओके। तो ही टेक्स हिज टिफिन मोस्टली।
मेडिटेशन कल मेरी अच्छी हो गई। जनरली मेडिटेशन दिन में हो नहीं पाती है, तो मैं अपने Okay. मॉर्निंग रूटीन के साथ ही अपना वो कर लेती हूँ। मेरी मेडिटेशन इतना रेगुलर पर Okay. कल अच्छी हो गई थी। उसके बाद वही क्लास अच्छी रही कल हमारी। उसके बाद हम शाम को, होमवर्क बड़ी जल्दी हो गया बच्चों का, शाम को मुझे सैर करने जाते। अच्छा, शाम को बाहर बच्चे खेलने जाते हैं, तो मौसम ठीक था, तो बच्चों ने भी अच्छे से खेला, हमारी भी वॉक हो गई। डिनर ऑल्सो वेंट वेल। एंड कल रात को मैं टाइम से सोई, बिना फोन देखे, एंड एंड में सब कुछ विजुलाइज करते हुए, Okay. थैंक यू करते हुए, होपोनोपोनो करते हुए, एंड अगेन फिर आज सुबह बहुत अच्छी फ्रेश उठी। तो गुड डे था। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक आपने पूरा दिन ही बहुत अच्छे से एंजॉय किया यस्टरडे का। यस मोनिका जी। म्यूट है आप, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मैंने काफी दिनों बाद कल योगा भी किया, ओके। मेडिटेशन किया, ब्लेसिंग्स भी लिखी। हम्म। ब्रेकफास्ट लंच भी जल्दी हो गया, अदरवाइज मैं पूरा दिन लटकती रह जाती हूँ सिर्फ किचन के काम में। पता ही नहीं चलता कि बाकी काम कब होगा, और फिर मैं थक जाती हूँ कि हाय मैंने कितना काम किया, और फिर मैं मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ फुर्सत से। कल वैसा नहीं किया। कल मैंने अपनी अलमीराज भी प्रॉपर अरेंज की, ओके। और बहुत दिन बाद बाहर भी गई एक ब्लेसिंग्स के साथ, बोलो या क्या। कल बेटे के साथ थोड़ा सा हीटअप डिस्कशन भी हो गया, और फिर मैंने स्टार्ट किया कि ये सब चीज, उसने एक्चुअली कहीं बाहर जाना था, और उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ इशू हो गया था अचानक से। ओके। तो आई स्टार्टेड सेइंग कि नहीं, सब अच्छा हो रहा है, वो अच्छे से चला गया, वो बहुत अच्छे से एंजॉय करके जा रहा है, क्योंकि उसको बहुत कम मिलता है बाहर जाना। ओके। तो आई वाज होपिंग वो अच्छे से एंजॉय करके, और वो बहुत अच्छे से एंजॉय करके आके बड़ा खुश। तो वो भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। मैं कल बहुत दिन के बाद बाहर गई, वो भी एक ब्लेसिंग थी। वेरी गुड। तो मेरा 2-3 दिन से यूज करना कम हो गया कंपैरेटिवली, ओके। तो आई वुड कि वो भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। हाँ, वेरी गुड, इतना ही था। वेरी गुड। रचना जी, अब ये मत बोलिएगा हाँ, वैसे तो सब कुछ अच्छा ही है, मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। सबरी संतोषी। नहीं, संतोष ही रहिए, बट संतोष के साथ साथ जो मिलता जा रहा है उसको भी और अच्छे से और बड़ी बढ़ती मात्रा में भी और मांगना है। मांगोगे तब तो मिलेगा। हाँ, मतलब अभी मुझे 2-4 सेशंस लगेंगे उस गली से दूर आने में। अभी मैं वहीं खड़ी हूँ, मतलब ओके, इधर हूँ इधर हूँ। अभी ओके। अभी दोनों नाव पे पैर है मुझे लगता है आपके। नहीं, ये थोड़ा सा उधर नहीं, हाँ। जाती है मैं फिर। अभी आपकी नाव पे बस पकड़ के अपने से लगाई है, पैर नहीं रखा है अभी। अभी मुझे टाइम लगेगा, थोड़ा सा वहां ढुलकती है, फिर वापस यहाँ आ जाती है। वो जो छोटी तो छोटी सुबह वाली उठकर कुड़कुड़ है ना, मैंने, छोटी छोटी वाली कुड़कुड़, उसको हटाने के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए। नहीं नहीं, जैसे जैसे आप इफ्स बोल एंड रहे थे बट्स ना उस बहुत दिन है। एक ये वो बता रही हूँ कि खाना आपने गरम बनाया फिर भी हस्बैंड जल्दी आके खा नहीं था, तो मैं थोड़ा बोल रही थी, तो वो भी एक काइंड ऑफ मैनिफेस्ट आप उसको कर सकते हो ना, कि भैया मैंने जो कर दिया और ये जो मैंने बोल दिया वो एक बार में वो सबके सब मान लेते हैं। ऑल्दो वो अच्छी नोकझोंक होगी आई एम श्योर, लेकिन फिर भी उससे भी बड़ा और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अपना गार्डन जैसा आप चाहती हैं वैसा वो मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत हाँ, सारी वो मैंने चीजें। विजन बोर्ड पे लगा दिया है, लगा दिया और ना, काम वेरी शुरू गुड। कर दिया है थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ। तो सुबह उठकर मैंने काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखी, और फिर बेटा भी स्कूल जाने के हिसाब से टाइम पे उठ गया और आराम से नाश्ता करके गया। उसके बाद मैंने छत पर सैर की, और 2 दिन से वो मैंने कहीं देखा था कि वो इन्फिनिटी साइन ना 8 की तरह वॉक करना चाहिए, बहुत सारे ओके। योगा ग्रुप्स में भी आ रहा था। हाँ तो हाँ हमारे छत पे सोलर पैनल लगा हुआ है, तो उसके जो 2 पिलर्स हैं, हाँ। वो मतलब दे हेल्प 8 बनाने के लिए ना। नहीं तो ओके। होता है ना कि, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा 8 बनना चाहिए, तो वो ओके। पिलर्स ऐसी जगह पे है कि वो सिमिट्री में 8 बन जाता है। तो आज मुझे बन वो जाए। बात भी बहुत अच्छी लगी कि ओके, ओके। डायरेक्शन के हिसाब से वो है, उसके लिए धन्यवाद। और नाश्ते में दाल की परौंठियां बनाई, तो दाल की परौंठियां हमारे घर में सब लोग खुश होकर खा लेते हैं, और पिछले दिन की जो भी सब्जियां दाल जो भी बचा होता है वो सब
निपट जाता है उसमें ही मैश करके, और सब लोग ओके अच्छे से खा लेते हैं। तो मुझे ये नाश्ता बेस्ट लगता है ओके कि फ्रिज भी साफ हो जाता है और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना नहीं पड़ता, पेट भी लगाना, भर जाता है। वेस्ट भी नहीं और होता। मेरी फ्रेंड ने मुझे बनाकर आम की खट्टी मीठी लौंजी दी थी, तो अभी मैं 2 दिन से उसी के साथ नाश्ता करती हूँ। एंड आई एम लाइक ये भी ब्लेसिंग है कि कोई हाँ बना के दे दे, बिल्कुल खुद ना बिल्कुल, ज्यादा। ये तो और अच्छी बात तो होती है, कोई बना बना के दे दे हाँ, भैया मजा आ जाए। तो और मतलब मैंने ये भी सोचा, अब वो खुराफाती दिमाग तो साथ में चलता रहता है ना, तो मैंने सोचा कि परांठी के ऊपर लौंजी रख के उसकी अच्छी सी फोटो खींच के उनको भेज भी हाँ देती हूँ, ताकि वो अगली बार बोले कि हाँ बेटा चिंता मत हाँ। कर, खत्म होने से पहले और दूसरा पहुंच दूसरा जाएगी। बॉक्स भी रेडी कर रहे हैं आपके लिए। तू चिंता मत कर, मैं ही बना दिया करूंगी तेरे लिए, तुझे सीखने की क्या जरूरत है। तो लंच का काम भी इजी था, और मैंने घर से ही 10-12 डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक के जो कंटेनर्स थे वो निकाले, और उनमें नीचे बेस पे छेद करके मतलब प्लांट्स अपना के लिए रेडी कर प्लांट लिया, और खाद वगैरह प्रोटेक्शन। मंगवा ली है। और अभी अपनी एक दूसरी फ्रेंड से बात कर ली है कि अब मैं उसके यहाँ जाऊंगी प्लांट्स लेने थोड़े से। तो वो सब मेरा मतलब जो वो गार्डन है उसके लिए मेरा दिमाग अब हर वक्त चलता रहता है कि मुझे एक्टिव हो करना गया है, है। मुझे करना है। और बिल्कुल मैं बिटिया का भी कल फोन आया था, तो उसके जो संडे को एग्जाम होता है उसमें पहले से बेटर मार्क्स आए हैं। तो वो ओके भी एक थोड़ा था कि ठीक यस है, बिल्कुल। ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है। हाँ हाँ रात को अभी वो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए हस्बैंड कल मेरी पासबुक लेके बैठे हुए थे, तो बोल रहे हैं तेरे अकाउंट से तो 2.5 लाख रुपए कुछ गड़बड़ है, हम्म, ना कोई एंट्री मिल रही है ना कुछ, ये तो कम है। एंड हम्म। आई वाज लाइक यार कहीं नहीं जाते, मेरे पैसे मिल जाएंगे, मुझे सोने दो। मतलब कहीं नहीं जाते होंगे, यहीं कहीं अपने आप ढूंढ लो, मुझे सोने दो। तो थोड़ी देर बिल्कुल। के बाद अपने आप ही कहते हैं वो सॉफ्टवेयर इनका ऐसा है गड़बड़, मैंने मैनुअली निकाल लिया, सब ठीक है। मुझे तो Okay. पता ही था सब ठीक होगा। सब ठीक होना ही अरे है। बीच में मुझे सोने दो। तो मतलब सारा दिन ठीक ठाक निकल गया, बढ़िया। अच्छे से निकल गया, बिल्कुल। वेरी गुड। यस, और किस करेगी अनीता जी? मेरा तो हर काम सब ठीक था सुबह से ही। मैंने कल तो मैं अपने पूरे नींद ली। ऐसे तो मॉर्निंग 4 बजे उठ जाती हूँ अपने मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन कल 4 बजे नहीं, थोड़ा सा लगा कि ज्यादा ही नींद लेने थी, तो मैंने 5 बजे 5:30 बजे उठी। अब बच्चे को फिर उसको स्कूल भेज दी, उसके बाद फिर आराम से सो गया। हस्बैंड तो थे नहीं हस्बैंड आने के बाद फिर अपना आराम से लंच वगैरह सब बना करके की, पूरा समय मिला, फिर आपको क्लास ज्वाइन की। क्लास ज्वाइन करने के बाद फिर वही गेस्ट, उसी बीच में गेस्ट आ गए, उन लोगों से भी अप्रिसिएशन मिला। उन लोगों से मिला कि भैया भाभी अब जैसे बहुत से पहले बहुत चेंज हो गई है, कि पहले जो हम लोग 2 साल पहले 4 साल पहले जो देखे थे, बहुत डरी सहमी सी, अब कॉन्फिडेंस आ गया है। कि इनका कम्युनिकेशन स्किल एकदम चेंज हो गया है, किसी टॉपिक पे भी बात आराम से कर लेती वेरी है। गुड वेरी गुड, और कीप फिर शाइनिंग। मोटिवेशन वगैरह मिला शाम में, उसमें भी मिला अप्रिसिएशन की बहुत अच्छा था। और हस्बैंड के साथ भी कल बहुत समय बिता अच्छा, तो क्वालिटी सुबह टाइम। रात तक कल बहुत अच्छा बीत गया। बहुत अच्छा दिन गया है ना, और जब कोई दूसरी तारीफें कर दे तो फिर वैसे ही दिन बहुत अच्छा हो जाता है। वो दिन क्या आगे के और 4-5 दिन अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन माइंड में ये चलता है कि हाँ उसने तारीफ की, उसने तारीफ की, है ना। ये हाँ, तो हाँ, हम सब। तारीफें कल को बहुत मिली। ओके। सबसे अच्छा तो ये लगता है ना कि जैसे कि मतलब अगला फेस से बोले कि मतलब चेंज हो गई, अपने को तो पता नहीं चलता है, लेकिन नहीं जब अगला चलता, जब कोई बोलते हैं तब नोटिस लगता है करके कि हाँ भाई, बोलता है। यस हाँ यस। मतलब कि पहले से बहुत चेंज है, कॉन्फिडेंस आ गया है इनमें। कैसे आया ये कॉन्फिडेंस, कैसे आया? ये लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। अट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल हाँ, ग्रेटिट्यूड बिल्कुल। हर चीज में, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, हाँ हाँ, रीडिंग, राइटिंग, पहले तो ये सबसे दूर हो गया, दूरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, एग्जैक्टली। घर संभालो। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहली बार मैंने ये वर्ड सुना, और ये सुना कि हाँ 555 कुछ भी आप लिखो हो जाएगा। मुझे लगता है शादी के बाद कई कितने सालों तक मैंने पेन और पेपर उठा करके ही कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उन सब चीजों से ध्यान ही हट चुका था, है ना। फिर यानी हट प्रायोरिटी कुछ और हो गया। गई थी, चेंज हो गई थी। तो मतलब स्टार्टिंग के कुछ टाइम पे तो मुझे कुछ चीजें लिखने में बड़ा टाइम लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं ऐसा थोड़ी है कि हमने कुछ किया नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं है, नहीं सब चीजें क्यों है, लेकिन ऐसा लगा था सब भूल गए हैं, है ना। लेकिन अब ऐसा है कि अब 5 मिनट में मिलता है तो हाँ कुछ लिख ही लेते हैं यार, लिख करके ही जब अच्छा हो रहा है तो कुछ लिख ही लेते हैं आराम से।
अब जैसे कोई कुछ कह भी देता है ना तो लगता है कि रिएक्ट क्या करना, स्क्रिप्टिंग कर लेना चाहिए। वो नादान क्या जाने। हाँ वो है नादान ना? कह रहा है, अब कोई कुछ कह भी रहा है तो बोले कि छोड़ो ये उसकी थॉट है, हम अपने को क्या, हाँ, अपने को तो फुल मस्त में अभी सेल्फ लव आ अभी गया। संडे को ऐसे ही हो रहा था, हम लोग आउटिंग के लिए निकले हुए थे, तो एक टर्निंग पे मेरे हस्बैंड गाड़ी टर्न कर रहे थे और उधर से एक बाइक वाला आ रहा था, तो दोनों ने ब्रेक मारा, दोनों एकदम फेस टू फेस एक दूसरे के आगे, तो होता है ना सामने वाला थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा करके ऐसे देख करके गया, और मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी, बेचारे का दिन आज शायद से ही नहीं होगा, बीवी से डांट खाया होगा। मतलब कोई वो नहीं कि हाँ ये इसने ऐसे क्यों देखा, इसने ऐसा लुक क्यों दिया, या फिर ये क्यों हो गया, नहीं, वो एकदम चिल वाला जो कंडीशन होता है ना, वो अब धीरे धीरे आने लगी है। छोटी छोटी चीजों पे भी, बड़ी तो जो है ही है ना। मजा आ रहा है ना हर एक दिन प्रैक्टिस करते रहने से, है ना, और सिर्फ मजा ये आ कंसिस्टेंसी। रहा और भी कि पहले मैं लोगों के पीछे भागती थी, अब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। चाहते हैं, है ना, हाँ कहते हैं कहाँ व्यस्त है, बस हमने कहाँ बताए कहाँ बिजी हो। कहाँ बिजी हूँ, अब हमारे पास टाइम नहीं है ना, जैसे टाइम प्राइम नहीं मिनिस्टर है। के पास टाइम नहीं रहता, वैसे हमारे पास भी टाइम नहीं है बहुत सारी चीजें करने के लिए हमारी लाइफ में। पहले हम ये रिच सोचते थे हमारे रिच पास कुछ नहीं है, हम ही हैं जो घर पे बैठे रहते हैं, ये अच्छी है, हमारी पड़ोसी अच्छी है, हमारा ये अच्छा है, वो अच्छा है, बस हम ही अच्छे नहीं है। अब उल्टा हो गया, अब हम पहले बोलते हैं हम सबसे अच्छे हैं, उसके बाद बाकी सब बाद में आते हैं, है ना। बाकी ओके, लोग क्या कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मतलब नहीं है, कोई खुद को मतलब, क्या करना ये मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये सेशन अभी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अभी दोबारा से आप लोग सेशन ज्वाइन करिएगा। नाउ अभी इन 28 दिनों में आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं, वो आप सबको शेयर करना है। इस सेशन के लिए आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी फीडबैक हैं, वो आप दे सकते हैं मुझे, है ना, क्योंकि यही सारी चीजें आगे लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, जो भी ये चीज सीखना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस कंटिन्यूएशन में करना चाह रहे हैं, उन सब लोगों के लिए, है ना। तो मैं एक बार ये मीटिंग एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करिएगा।